जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। कहीं आपके घर का दर्पण तो नहीं बना रहा आपको कंगाल, तुरंत बदल दे दिशा, होंगे मालामाल। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मैं हमेशा आपके साथ छोटे छोटे वास्तु टिप्स शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में वास्तु दोष है। तो सारी पूजा पाठ और कई बार करने के बावजूद भी, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तकदीर काम नहीं कर रहा है, हर जगह परेशानी आ रही है। ऐसे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में वास्तु की ओर एक बार दृष्टि डालना बहुत ही जरूरी माना जाता है। आपको मैं रोज एक एक टिप देती हूँ वास्तु का, आप चेक करते जाएं। अगर आपके घर में इस प्रकार के दोष हैं तो जो मैं निवारण बता रही हूँ साथ में उसे जरूर कर लें। मैंने बताया था कि अगर किचन गलत दिशा में है तो क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हम सभी के घर में होता है, और स्पेशली अगर लड़कियों को ना मिले तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और वो है दर्पण। हमारे जीवन में दर्पण का बहुत ही बड़ा महत्व है। दर्पण यानी मिरर, आईना, व्यक्तित्व का आईना होता है एक ह्यूमन बीइंग का, लेकिन आईने का हमेशा आपको बहुत ही संभल कर प्रयोग करना चाहिए। बेडरूम में तो माना जाता है कि कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में ड्रेसिंग रूम नहीं है तो आपको मिरर अपने बेडरूम में लगाना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको उसकी दिशा का ध्यान करके, ज्ञान करके फिर ही मिरर लगाना चाहिए। और अगर आपने गलत दिशा में लगा कर भी रखा है तो उसको आपको कंटिन्यूअस ढक करके किसी चीज से रखना चाहिए। दर्पण या आईना, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, चाहे शादी विवाह में जाए या ऑफिस में जाए या स्कूल जाए, कॉलेज जाए या किसी किटी पार्टी में जाए, मार्केट जाए, आईना एक ऐसी चीज है जो हम घर से निकलने से पहले उसे जरूर देखते हैं। दिन में कई बार लोग अपने आप को आईने में देखते रहते हैं, इसीलिए आईना ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर आसानी से खुद को देख सके। लेकिन इसी जद्दोजहद में इंसान क्या करता है कि कभी कभी ऐसी जगह आईना लगा लेता है जहां उसे नहीं लगाना चाहिए, और उसकी हर कार्य में नुकसान होने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आईना आपको कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में इसके कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले ये जान ले कि आपको कहाँ लगाना चाहिए। अपने घर के नॉर्थ साइड या आपके घर के ईस्ट साइड में, यानी पूरब और उत्तर दिशा में आपको मिरर लगाना चाहिए। आप शीशा लगा सकते हैं, जिसे हम दर्पण, मिरर, आईना बहुत सारे नाम से जानते हैं। अगर इन दोनों वॉल में जगह नहीं है तो इन दोनों के बीच का जो कोना है वहां पर भी आप इसे लगा सकते हैं। ध्यान रखें, दर्पण जितने हल्के और बड़े होंगे उतने ही ज्यादा आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं, इसलिए हमेशा ट्राई करें बड़े और हल्के दर्पण लगाएं। जब बात आती है आजकल फैशन के मारे, इंटीरियर्स के मारे, हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप के, साइंसेस के दर्पण लगा लेते हैं। इसमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि आपने जो दर्पण लगाया है वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या अष्टभुजाकार हो। इसके अलावा आपको नहीं लगाना चाहिए किसी और शेप का दर्पण। हिंदी में जिसे वर्गाकार, आयताकार और अष्टभुजाकार दर्पण या आईना ही लगाना चाहिए। स्पेशली ध्यान देना चाहिए, गोल्ड मिरर का बहुत ही ज्यादा फैशन है, लेकिन गोल्ड मिरर आपको, गोल कांच कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गोल दर्पण में समस्त ऊर्जा उसके नीचे के पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है, जो भार वजन का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर इस तरह से हमारे जीवन का जितना भी पॉजिटिव एनर्जी है वो एक जगह जाकर जमा हो जाता है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे जीवन में है वो थ्रो नहीं करती है। इसलिए कभी भी आपको गोल दर्पण अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। आपके जो घर में नुकीले और तेज धार वाले जो दर्पण होते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। वो तो वैसे भी कोई नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको सावधानी रखना है। और अगर आप अकेले भी रहते हैं और आपने लगा दिया है तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। साथ ही साथ दर्पण अगर बाय चांस टूट भी गया तो ध्यान रखें कि दर्पण टूटना वैसे तो बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अगर दर्पण टूट गया इसका मतलब आपके घर पर, आपके जीवन पर आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। इसलिए दुख ना करें, इस दर्पण को आप फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको टूटे हुए दर्पण को आप ठीक करवा लें, शेप करवा लें, कटवा करके उसे रेक्टेंगल शेप्स, आप स्क्वायर शेप जिसमें भी चाहे आप कर सकते हैं।
काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या ईशान कोण में ही दर्पण लगाने चाहिए। अगर आपके घर पे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में बढ़त नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आप बिजनेस को लेकर के परेशान हैं, आपका काम बिल्कुल रुक सा गया है, आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, ज्योतिष उपाय, तो सारे कुछ करने के बावजूद भी आपको अगर नहीं मिला है उपाय, तो आपके घर का जो दक्षिण दिशा है यानी साउथ या पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा है, या इन दोनों के बीच के जो कोण है, इन दीवारों पर दर्पण लगाए हुए अशुभ माने जाते हैं। यदि इस प्रकार के दर्पण आपके यहाँ लगे हुए हैं तो आपको चाहिए कि इन दर्पणों को तुरंत हटा दें, और हटाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम किसी चीज से आप इनको ढक के रखें। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, वायव्य कोण आपका कटा हुआ है यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का कटा हुआ है, तो आपको कटे हुए भाग की जो पूरी उत्तरी दीवार है उस पर 3 से 4 फुट चौड़ा दर्पण लगाना चाहिए। इससे आपके जो घर के वास्तु दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। आजकल जब हम शोरूम्स की बात करते हैं, शोरूम्स में क्या होता है, ऊपर नीचे चारों तरफ चकाचौंध के लिए सारी जगह मिरर लगा दिया जाता है। आप लगा सकते हैं मिरर, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपका जो शोरूम है उसका ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां पर दुकान के और सेंटर में या उसके मध्य भाग में आपको कम से कम मिरर नहीं लगाना चाहिए। छत पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। ऐसे भागों में दर्पण लगाने से आय की बढ़त रुक जाती है। आप बाकी सारे कॉर्नर्स में लगा सकते हैं दर्पण। अगर किसी कारण से आपका बिजनेस स्थल या फिर आपका जो घर है वो आपका ईशान कोण नेतृत्व कोण से ऊंचा है, घर में हम मानते हैं कि ईशान कोण होना अच्छा होता है लेकिन बिजनेस में नहीं होना चाहिए, ऐसे में आपको वहाँ दर्पण लगा लेना चाहिए, तो लाभ का मार्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रखें, कमरे में दरवाजे के अंदर की ओर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। यदि दरवाजा ईशान कोण में है तो भले ही आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको कभी भी दरवाजे के पीछे दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दर्पण के संबंध में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात मानी जाती है और ये है कि बेडरूम में आईना लगाना अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पति पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो होती ही हैं, और अगर वो सोते वक्त उनको दिखाई देते हैं एक दूसरे के शरीर तो ये उनके लिए कलेश का कारण बन सकता है और दिन भर थकान की स्थिति बन जाती है। इसलिए माना जाता है कि वास्तु के अनुसार बेडरूम में आईना नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस वॉल पे लगाएं। वैवाहिक संबंधों में भारी तनाव होता है इससे, और अच्छे भले संबंधों के बीच में तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, इसलिए बचकर रहें। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार हम मानते हैं कि घर में लगे दर्पणों से एक प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है। ये ऊर्जा कितनी अच्छी होगी या कितनी खराब होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर लगा हुआ है। दर्पण का अगर नेगेटिव प्रभाव आपके घर पर पड़ रहा है तो उन्हें ढक कर रखें, और हो सके तो अलमारी के अंदर लगवाएं इसे, ताकि पति पत्नी के ऊपर इसका प्रतिबिंब ना पड़े, नहीं तो ये तलाक तक का कारण भी बन सकता है। संकुचित जगह पर अगर दर्पण आप लगा देते हैं तो वो आपके लिए चमत्कारी प्रभाव करता है। अगर इन जगहों में कुछ ऐसी जगह है जो पूरी दबी हुई है, छोटी सी है, अगर वहाँ पर आप दर्पण लगवा देंगे तो माना जाता है कि ये आपके घर में चमत्कारी प्रभाव पैदा करता है। कहीं भी लगा हो ये ध्यान रखें, दर्पण में जो परछाई दिखे वो अच्छी अच्छी चीजों की, शुभ वस्तुओं की प्रतिबिंब दिखनी चाहिए। दर्पण को कभी भी खिड़की या दरवाजे की ओर दिखता हुआ नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम की, अगर आपका ड्राइंग रूम बहुत छोटा है तो चारों तरफ दीवारों पर दर्पण के टाइल्स आप लगा सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अतिथियों के साथ छोटे से कमरे में बैठे हैं, और कमरे की दीवारों पर आमने सामने दर्पण लगाने से घर के सदस्यों में बेचैनी और उलझन होती है, इसलिए किसी भी रूम में आपको ये काम नहीं करना चाहिए। दर्पण को मनमाने आकार में कटवा करके उपयोग में नहीं लगाएं। आपको जैसा मैंने बताया आप वैसा ही करें। कोई भी जगह अगर आपको लगता है वहाँ अंधेरा है या असमान टेढ़ा मेढ़ा है, वहाँ पर आपको गोल दर्पण रखना चाहिए। वहाँ पर अगर आप गोल दर्पण लगाते हैं तो वहाँ का आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल हो, ऊंची इमारतें हो, बेकार के पेड़ हो या नुकीले उभार हो, या आपको लगता है कि आपके जो मुख्य द्वार है उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उनकी तरफ करके उत्तल दर्पण आपको रखना चाहिए ताकि उसकी परछाई से वो वापस हो जाए रिफ्लेक्शन।
किसी भी दीवार पर अगर आप आईना लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ना तो उसको पूरा नीचे होना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों को सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आपको मैं बता दूं, मकान के ईशान कोण में उत्तर या पूर्व की दीवार पर अगर आपके वॉश बेसिन है तो उसके ऊपर आपको दर्पण लगाना जरूर चाहिए। इससे ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और यदि आपके घर के दरवाजे सीधी सड़क आने की वजह से द्वार बेड़ हो रहा है और दरवाजा हटाना आपके लिए संभव नहीं है तो दरवाजे पर पंखुआ दर्पण आता है। पंखुआ दर्पण आप किसी भी वास्तु शॉप में खरीद सकते हैं, वो आप जरूर लगा दें। ये बेहद शक्तिशाली है। वास्तु शास्त्र में आयरन को उत्प्रेरक बताया गया है, जिनके द्वारा भवन में जितनी भी जो ऊर्जा होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी के जो फ्लो होते हैं, वो हमारी जिंदगी में सुखद और दुखद एहसास को बढ़ाते हैं। इसलिए इस तरह से अपने घर में आईने का उपयोग करें कि आपके घर में वो ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कर सके, ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में और आपके जीवन में भर सके। तो ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।